जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खास खबरों के लिए बने रहे जेटीएन के साथ। सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र की परेशानी को समझे और बिना बताए ही मदद कर दे, परंतु आजकल स्वार्थ की मित्रता रह गई है। जब तक स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तब तक मित्रता रहती है, जब स्वार्थ पूरा हो जाता है मित्रता खत्म हो जाती है। उक्त बातें कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के महिसौत में चल रहे श्री श्री 1008 महाविष्णु यज्ञ में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कही। वहीं कथा आरंभ होने से पूर्व बाबा कुशेश्वर सेवा संस्था के अध्यक्ष राजीव पोद्दार के नेतृत्व में सदस्यों ने अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के को मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग, माला एवं चादर से सम्मानित किया। साथ ही संस्था के अध्यक्ष राजीव कुमार पोद्दार के द्वारा महाराज जी को अभिनंदन पत्र भेंट की गई। महाराज जी कथा को सुनाते हुए उन्होंने कहा कि एक सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर मित्र कृष्ण से मिलने द्वारकापुरी चले जाते हैं। जैसे ही वह महल के गेट पर पहुंच जाते हैं, प्रहरियों से कृष्ण को अपना मित्र बताते हैं और अंदर आने की बात कहते हैं। सुदामा की यह बात सुनकर प्रहरी उपहास उड़ाते हैं और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का मित्र एक दरिद्र व्यक्ति कैसे हो सकता है। प्रहरियों की बात सुनकर सुदामा अपने मित्र से बिना मिले ही लौटने लगते हैं। तभी एक प्रहरी महल के अंदर जाकर भगवान श्री कृष्ण को बताता है कि महल के द्वार पर एक सुदामा नाम का दरिद्र व्यक्ति खड़ा है और अपने आप को आपका मित्र बता रहा है। द्वारपाल की बात सुनकर भगवान कृष्ण नंगे पांव ही दौड़ चले आए और अपने मित्र सुदामा को रोककर गले लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की निस्वार्थ मित्रता की चर्चा किए भावमय प्रसंग सुन वहां उपस्थित लाखों भक्तों के आंखों में आंसू आ गए। साथ ही सातों दिन की संपूर्ण कथा का पुनरावृत्ति के साथ मुख्य प्रसंगों का पर प्रकाश डालते हुए भक्त भगवान के मिलन और राजा परीक्षित के मोक्ष गमन के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि आज भी कई व्यक्ति पूर्ण विश्वास के साथ कथा श्रवण करें तो वह भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। उसके बाद भावमय होकर विदाई भजन गाते हुए पूरे पंडाल को भाव विभोर कर दिया। पूरा पंडाल विदाई गीत सुनकर रोने लगे। साथ ही भावमय होकर सभी ने पूज्य व्यास जी का पूजन किया। फूल की होली के साथ आरती कथा का विश्राम हुआ। इसके पूर्व अनिरुद्धाचार्य महाराज ने भक्त और भगवान के मिलन का अद्भुत चर्चा करते हुए कहा कि भगवान बहन बेटियों के लिए उनके उत्तम भविष्य के लिए समझाते हुए बताया कि किसी के झूठे प्रेम में पड़कर अपना चरित्र और अपना जीवन बर्बाद करने से पहले उन माता पिता की इज्जत और उस भरोसे के बारे में भी सोचें जो वो आप पर करते हैं। आप भले ही ये समझे कि उन्हें क्या पता चलेगा, परंतु मेरी बहनों ऊपर वाला सब देख रहा है। इसलिए कभी किसी के झांसे में आकर अपना चरित्र खराब मत करना। अपने भारत की नारियां चरित्र के लिए ही जानी जाती है। मरना मंजूर था, परंतु क्या मजाल जो कोई पुरुष हाथ भी लगाए। मेरी बहनों, आज भी आपके अंदर वो सभी शक्तियां हैं जो पहले की नारियों में थी, देवियों में थी। बस आप उसके लायक हो, इसलिए कभी अपने चरित्र का हनन मत होने देना। मधुरमय कथा का श्रवण कराते हुए सबको बताते गए और सभी श्रोता भक्तिमय से रूबरू हो गए और सभी के आंखों में विदाई का यह अलौकिक दृश्य देखकर आंसू आ गए थे। और कुछ समय के लिए तो जैसा लगा था कि समय थम सा गया है। वहीं इस कथावाचन को सुनने के लिए पूरे भारतवर्ष सहित नेपाल के क्षेत्र से भी कई श्रद्धालु आए थे, जिस कारण से कुशेश्वर स्थान में लोगों को पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लंबी लंबी लाइनें लगी रही, लेकिन इस महायज्ञ में सभी उस जगह कथा स्थल पर पहुंचकर अपने सारे दुखों को भूलकर सभी भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.